औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बवलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। बेशक के परवरदिगार की ये तौफ़ीक हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम कर चुके होते। शुक्र है मालिक तेरा, लाख एहसान कि तूने हमें इस ज़िल्लत से दूर रखा। अकील खोकर मौलाना अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। बरादरान ग्रामी, आप जानते हैं आज की ये जो नशिस्त है ये हुर्मत सादात की जो हमारी गुफ्तगू चल रही है कुछ दिनों से, उसी के तसलसल का एक हिस्सा है। और आज की इस नशिस्त का जो उन्वान रखा गया है वो रखा गया है खुम्स और मुवद्दत, सादात के उन्वान के साथ। खुम्स, मुवद्दत और सादात। हम ये देख रहे हैं कि एक फितना खड़ा हुआ एक शख्स की वजह से कि जिसने ज़ुबान दराजी करते हुए अक़द सैयदज़ादी से गुफ्तगू शुरू की थी कि उसका निकाह जो है वो जायज़ और मुबाह है किसी भी गैर सैयद के साथ। और फिर उसी तसलसल में चलते हुए उसने खुद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो बातें कहीं जो कि शियाने हैदर करार इस्ना अशरिया इमामिया का अकीदा कभी भी नहीं रहा। यानी हम मासूमन अल ख़ता मांगते हैं, हम इन्हें आयत तहीर के मिस्दाक तस्लीम करते हैं। और मेरा ख्याल है शायद ही कोई शिया बच्चा ऐसा होगा जिसको इस चीज़ का इल्म ना हो, लेकिन वहाँ से नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। पता चल रहा है कि जी बकौल उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबिय्यीन की 4 बेटियां थीं, और जो अहले सुन्नत के यहाँ अकीदा पाया जाता है कि 2 बेटियां जो हैं सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के घर में थी, जिसमें से एक तो उसने तस्लीम कर ली है और बबांगे दोहल की है। सबके सामने उसने ये कहा कि जी एक बेटी जो है वो तो ज़ौजा थी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की। हत्ता कि शिया ने हैदर करार इस्ना अशरिया इमामिया का ये मुत्तफ़िका है कि जिस बीबी का निकाह हुआ था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ, वो मखदूमा खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा की बेटी नहीं थी, बल्कि उनकी बहन जो खौला थी, खौला बिनत ख़वालिद, उनकी बेटी थी। यानी आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि जितने भी बुनियादी शिया अकायद हैं उनको उसने गलू, नुसैरियत और उसके अलावा जो मुखालिफिन के यहाँ नज़रियात पाए जाते हैं उनकी तायद में शामिल कर दिया। उसी में एक फितना ये अक़द सैयदज़ादी के हवाले के साथ भी था और आज भी वो चल रहा है, और यही मजबूरी बनी कि हमें इसके ऊपर गुफ्तगू करनी पड़ गई। अदरवाइज़ कम अज़ कम इस मौजू के ऊपर जो आमतुन्नास थे, शिया ने हैदर करार इस्ना अशरिया इमामिया तो दूर की बात है, खुद अहले सुन्नत में यही बात उनके अकीदे में शामिल है कि सैयदज़ादी जो है वो उसका निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता। ठीक है। शाहिद खोसा मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, आरिफ जैदी मौलाना अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से मैं यहाँ पे अपने पेज के ऊपर कुछ पोस्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो आपके सामने रखी जाती हैं, और उसमें बताया जाता है कि ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन जो हैं उनका मर्तबा, मुकाम, उनकी इज़्ज़त और हुर्मत उम्मत के हवाले के साथ अलग है। यानी जो मामला लफ्ज़ मोमिन के ऊपर आता है, और मोमिन में चूँकि तमाम लोग शामिल हो सकते हैं, जैसा कि इल्ल शराय के अंदर
सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मोमिन कौन हो सकता है, तो आपने फरमाया कि वो अरबी, अजमी, नबती, मतलब हर कौम के अंदर जो है वो मोमिन पाया जा सकता है, हमारा शिया हो सकता है। लेकिन ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए कुछ चीज़ें मखसूस हैं, और उसी खसूसियत के हवाले के साथ आज का सेशन रखा गया है। कुरान हकीम की 2 आयात है, एक में मवद्दत को वाजिब करार दिया गया, कहा गया कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, वो लोग जो साहिबान अक्ल व फहम हैं, वो लोग जो फिक्र करते हैं, अंधी तकलीद नहीं करते, या यूं कह लीजिए कि ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। जैसा कि मौला मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस हवाले के साथ उनके लिए कुछ बातें हैं जो वो आपके सामने आया मवद्दत के हवाले के साथ रखना चाह रहा हूं। फरहद नकवी मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम, जब ये आयत नाजिल हुई तो ये आयत किन के लिए नाजिल हुई? यकीनन आप सबका एक ही जवाब होगा कि वो जो चमकते दमकते सितारे सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन की महफिल में हर वक्त मौजूद होते थे, उनकी बारगाह में हाजिर होते थे, उन्हीं के ऊपर ये इस आयत का नज़ूल हुआ और कहा गया कि तुम पर वाजिब है कि अजर रिसालत के तौर के ऊपर तुम मुवद्दत करो रसूल के कुर्बा के साथ। तो पता यह चला कि अजर रिसालत जो है वो सिर्फ यही है। पूरे कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने और किसी भी चीज को अजर रिसालत करार नहीं दिया। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, जहाद, इनमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा हो कि ये तो अगर तुम करते हो तो तुम अजर रिसालत अता कर रहे हो। बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं, जिनको यही मालूम नहीं है कि रिसालत क्या है। जब तक उनको यही पता नहीं चलेगा कि रिसालत क्या है, तब तक उन्हें समझ कैसे आएगी कि रसूल क्या है। और जब रसूल की समझ नहीं आएगी तो फिर रसूल के कुर्बा की समझ कैसे आएगी, और जब रसूल के कुर्बा की समझ नहीं आएगी तो मवद्दत की समझ कैसे आएगी। कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने लफ्ज बल्लिग बहुत कम जगहों के ऊपर इस्तेमाल फरमाया। डायरेक्ट हुक्म कुरान हकीम में अगर आप तलाश करेंगे तो आपको एक ही आयत में मिलेगा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफल फमा बलगता रिसालता। इसमें दोनों लफ्ज इस्तेमाल फरमाए इस आयत के अंदर। तबलीग यानी बल्लिग, तबलीग करनी है, पहुंचाना है, और जो चीज पहुंचानी है अगर वो पहुंचाई नहीं, अगर वो तबलीग नहीं की, फमा बलगता रिसालता, तो आपने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। परवरदिगार आलम नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जहाद, जंगें की, जाने कुर्बान की, हिजरत की, घर बार छोड़े, तूने अपने दीन को मुकम्मल नहीं किया, तूने उसको रिसालत के अंदर ही नहीं समझा, बल्कि तू खास और तखसीस के साथ यह कह रहा है कि फाइलम तफल फमा बलगता रिसालता। अगर तूने ये फेल ना किया, करके ना दिखाया, इन सारे चमकते दमकते सितारों को, ये जो 1 लाख कमोबेश 24,000 साहबा कराम तेरे साथ मौजूद हैं, अभी अभी हज करके ताज़ा तरीन हाजी जो वापस आ रहे हैं, अगर इनके दरमियान में खड़े होके फाइलम तफअल, अगर तूने हाथ बुलंद करके ना दिखाया, करके ना दिखाया, कहना और होता है, करना और होता है। अगर कहना और करना दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो आप कहते हैं कि मैं नमाज जो है वो अदा कर रहा हूं वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह के उन्वान के साथ। जैसे ही आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो आपको करना पड़ता है, आपको ये हाथ यहां तक लाने पड़ते हैं, आपको कयाम, रकू और सजूद करना पड़ता है। ये करके दिखाएंगे तो नमाज होगी, अगर ये आप करेंगे नहीं तो आपकी नमाज नहीं है। इसी तरीके से सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन को परवरदिगार आलम ये कह रहा है, फ़इन लम तफ़अल फमा बलगता रिसालता। ए मेरे हबीब, अगर आपने अली को पलानों का मिंबर बना के उसके ऊपर खड़ा करके अपने साथ और उसके बाद उसका हाथ बुलंद करके लोगों को करके हाथ बुलंद करके ना दिखाया और कह के ना दिया, फमा बलगता रिसालता, तो आपने रिसालत का कोई काम ही ना किया। तो पता यह चला कि कुरान हकीम में जो रिसालत है
वो मशरूत थी मौलाना अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इलाने मौलायत के साथ। फर्ज न की मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, ठीक है, ये मशरूत थी। अल्लाह ने नमाज रोजा हज ज़कात जो है उसको रिसालत और दीन का तकमील तस्लीम नहीं किया। खुतबा हिज्जतुल विदा जो है बड़ा मशहूर है ना अहले सुन्नत के यहाँ भी, शियों के यहाँ भी, जिसके ये बड़े लफ्ज दिखाते हैं किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। वहीं से लिया हुआ ना ये जुमला। उस खुतबा हिज्जतुल विदा के बावजूद परवरदिगार आलम ने यह कहा फमा बलगता रिसालता फ़इन लम तफल फमा बलगता रिसालता। और जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सुल्तान मौला ने वो फेल करके दिखा दिया, हाथ बुलंद करके इकरार करवा लिया सारों से कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, तो परवरदिगार आलम ने उसी वक्त आयत नाजिल कर दी यौम यासल्लज़ीना कफरू, आज काफर मायूस हो गया। आपको चैलेंज दे रहा हूं, कुरान हकीम का मुतालिया कीजिए। नमाज का हुक्म आया, काफर मायूस नहीं हुआ। रोजे का हुक्म आया, काफर मायूस नहीं हुआ। हज का हुक्म आया, काफर मायूस नहीं हुआ। जहाद का हुक्म आया, काफर मायूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ विलायत मौलाना मीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, तो आयत शुरू ही यहां से होती है यौम यासल्लज़ीना काफरू, आज काफर मायूस हो गया। जितने मुनकर थे सारे के सारे मायूस हो गए। और फिर का यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम अतमम तो अलैकुम नेमती वरजीता लकुम इस्लामुद्दीना, आज दीन की भी तकमील हुई, तुम्हारे लिए हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर नेमतों को तमाम कर दिया, और तुम्हारी इस दीन इस्लाम से हम राजी हो गए। रसूल की रिसालत भी बच गई, दीन की तकमील भी होगी। तो ये थी रिसालत। इस रिसालत का अजर मांगा है परवरदिगार आलम ने, रसूलुल्लाह ने नहीं मांगा, याद रखिएगा। क्योंकि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के लिए सूरह नजम में परवरदिगार आलम ने यह फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवाई इन हुवा इल्ला वहयन यूहा, यह अपनी हवाए नफ्स से कोई बात नहीं करता, ये तो बस वो कहता है जो हम वही नाजिल करता है। वमा तशाउना इल्ला इन यशा अल्लाह, ये तो अपनी ख्वाहिश से कुछ चाहता ही नहीं है, बस वो चाहता है जो हम चाहते हैं। तो फिर जब ये आयत नाज़िल हुई कुल ला असलकुम, अच्छा इसके आगाज में लफ्ज़ कुल है। कुल यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन को मुखातब करके कह रहा है, ए हबीब इन चमकते दमकते जितने सितारे तेरे इर्द गिर्द खड़े हैं इन सारों से ये कह दो, कुल कह दो इनको, ला असअलकुम, नहीं मांगता मैं तुमसे, नहीं सवाल करता किसी चीज का, अलैहि अजरन, अपना किसी भी चीज का अजर तुमसे नहीं मांगता, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे जो कुर्बा है उनसे मुवद्दत करो। अब मेरा आपसे सवाल है, ये जो फलसफी आजकल बड़े बैठे उछल रहे हैं कूद रहे हैं और जिनका तकवा जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर हुआ है, हत्ता कि तकवे की ते तक से ये वाकफ नहीं है, भला जो खुमैनी और खामनई को इमाम कहता हो, खामनई को वलीउल अमर मुस्लिमीन तस्लीम करता हो, सीस्तानी की तकलीद करता हो, लब्बैक खामनई पे मातम करता हो, जिसकी नमाज जो है अली वलीउल्लाह की गवाही से बातिल हो जाती हो, जो कमा और जंजीर जनी करे तो उसको लगता है कि ये मैंने हराम काम किया है, जो मोर खाना जो है उसको जायज समझता हो, जिसको अलम ताजिया और ताबूत और गहवारा की ताजीम करना जो है शिरक नजर आता हो, वो तकी मुत्तकी है। वो किधर से मुत्तकी आ गया कि जिसकी नमाज ही अली वलीउल्लाह से बातिल हो गई, जिसकी विलायत की गवाही और इकरार कराए बगैर रिसालत जो है वो नहीं बचती, उसकी विलायत का इकरार करने से जिसकी नमाज बातिल होती है वो भी अपने आप को मुत्तकी कहता, वो भी तकवा तकवा की छलांग लगाई हुई है उसने। बहरहाल ये आयत जो थी इसका इतलाक था साहबा कराम के लिए। रसूलुल्लाह ने साहबा से कहा मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी कुर्बा से के साथ तुम मुवद्दत करना। मैं सवाल करता हूं इन फलसफियों से, अल्लाह यारी से लेके यहां पर आके यहां पे कमेंट करने वाले जितने भी ये फलसफी तकलीदी जोहला की जमात है, इन सारों से सवाल करता हूं कि ये जो आयत है इसमें मुवद्दत फिल कुर्बा, ये जो कुर्बा है
क्या इसमें उम्मत का एक फर्द भी शामिल है, या ये सिर्फ जुर्रियत के लिए मखसूस है? अगर जुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है, तो फिर इसकी मुवद्दत करने का वजूब किस पे है? उम्मत पर, उस वक्त के सहाबा पर, फिर सहाबा की औलादों पर, फिर ताबईन पर, फिर तबा ताबईन पर, और उनसे चलते 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 आज भी जो गैर सैयद है उस पर वाजिब है कि रसूलुल्लाह की जो जुर्रियत है उसके साथ मवद्दत करे। यह आयत मनसूख नहीं हो गई, ये ताकि हम जब तक कुरान हकीम मौजूद है तब तक ये आयत मौजूद है, जब तक ये आयत मौजूद है तब तक हर गैर बनु हाशम पर, हर गैर सादात के ऊपर, हर गैर जुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वाजिब है कि वो मुवद्दत करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन की जुर्रियत से। मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, फलसफियों, दिखाओ, साबित करो, कोई एक 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 हदीस मुझे दिखाओ, एक हदीस जिसमें जुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के लिए मुवद्दत का हुक्म इस आयत के ज़ैल में दिया गया। अमीन फखरी, मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, नहीं है शामिल। जितना मर्जी मुत्तकी हो जाओ, खुद साख्ता मुत्तकी है ना। मैंने कल भी एक पोस्ट शेयर की थी आपके साथ, हदीस शेयर की थी, सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत कर रहे हैं मौलाना अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और फरमा ये रहे हैं, कह ये रहे हैं कि लोगों के नमाजें ज्यादा पढ़ने से और रोजे ज्यादा रखने से मुतासिर मत होना। ये तकवा नहीं है, रियाकारी की नमाजें हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नमाजें हैं। ये जो रोजे आशूर जुलूस रोक के सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, ये तकवे की नमाज है, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं हम बड़े नमाजी हैं। सगीर अब्बास मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, क्योंकि अगर इन्होंने इबादत के लिए नमाज पढ़नी होती सड़क पे ना पढ़ते। शाराए आम पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है शरीयत में, मौला का फरमान मौजूद है। मौला के फरमान के खिलाफ जाकर शाराए आम पर सफे बिछाकर नमाज पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? ये तकवा है। अपने आप को मुत्तकी सकाबत करते हो, सड़कों पे नमाज पढ़ के मौला के हुक्म के खिलाफ शाराए आम पे। दिखाओ मुझे वो कोई एक हदीस के कोई भी मोमिन अपने तकवे की बुनियाद के ऊपर इस आया मुवद्दत में शामिल हो सकता है जुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लाओ दिखाओ, वाजिब है तुम पर। रसूलुल्लाह की औलाद के साथ मुवद्दत करना वाजिब है तुम पर, जितने भी गैर सादात हो। सादात तुम्हारा इज्जत करते हैं, तुम्हारा एहतराम करते हैं, तुम्हें सीने से लगाते हैं, तुम्हारे जूतियां सरों पे रखते हैं बहैसियत अज़ादार, इसलिए कि तुमने हमारे मौला की अज़ादारी करते हो, इसलिए कि तुम हमारे मौला के मातमी हो, इसलिए कि तुम मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम आइमा मासूमीन की विलायत पर कायम हो, इसलिए सादात तुम्हारी इज्जत करते हैं और दिलो जान से तुम्हारी इज्जत करते हैं। लेकिन तुम मुवद्दत में शामिल नहीं हो। मुवद्दत तुम्हें फिर भी सादात के साथ रखनी पड़ेगी। यहां तो कहो कि नहीं वाजिब, जो मुत्तकी हो जाए उसके ऊपर जुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान मौला के साथ मुवद्दत वाजिब नहीं रहती। आए कोई फलसफी मैदान में। मैंने ये जो मेरी लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके कैप्शन के ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर लिखा है, जिसको बात करनी है वीडियो कॉल के ऊपर बात करे और इस नंबर के तहत मुझे वीडियो पे कॉल कर ले, मैं उसको यहां पे ऑन ले लूंगा सबके सामने। दूसरी आयत कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने फरमाया, हसनैन काज़मी ने तो नहीं कहा ना, ये तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कह रहा है।
हसनैन काज़मी ने तो ये नहीं कहा कि जो गैर सादात है वो खुम्स उनके ऊपर हराम है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुल्तान मौला ने कहा कि खुम्स तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए सदका और ज़कात है। सदका और ज़कात मेरी ज़रूरियत के लिए नहीं है, उनके लिए खुम्स है। अल्लाह ने कहा है, लड़ना तो अल्लाह से लड़ो। उससे पूछो जाके कि परवरदिगार, हम इतने मोमिन, हम इतने मुत्तकी, और तूने हमें जो है वो खुम्स का हकदार क्यों नहीं करार दिया? हमारे इस तकवे की बुनियाद के ऊपर तूने हमें खुम्स का हकदार करार क्यों नहीं दिया? पूछो जाके अल्लाह अज़्ज़ा व जल से। क्या समझ में नहीं आता कि सिर्फ नमाजे, रोजे और तकवा जिसे तुम कहते हो, जो जाहिरी चीजें हैं, हत्ता कि तकवा दिलों के साथ ताल्लुक रखता है। तकवे का ताल्लुक कल्ब के साथ है। नमाजे रोजे पढ़ने से अगर मुत्तकी होते तो आज सारी की सारी जो नजदी कौम बैठी हुई है वो सारी की सारी मुत्तकी होती। अरबी आने से अगर कोई मुत्तकी हो जाता तो जितना अरब था सारे का सारा मुत्तकी होता। तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं वो, तुमसे ज्यादा शरीयत पर चलने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी छोटी सी एक बालिश से ज्यादा तुम्हारी दाढ़ी नहीं होती। खुमैनी, खामनई की और सीस्तानी की उससे ज्यादा है, वो अहले सुन्नत के मुताबिक रखता। लेकिन हमारे यहां एक जो ग्रिप है इससे ज्यादा नहीं होती, इतनी होनी चाहिए कि 40 कदमों से नजर आ जाए कि ये बंदा बारिश है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये है। तुमसे ज्यादा लंबी दाढ़ियां उनकी, तुमसे ज्यादा माथों पे मेहराब है उनके, तुमसे ज्यादा हाथों में तस्बीहें नजर आती हैं। तुम लोग तो करते नहीं हो, वो तो मुसवाके अपनी जेब में लगा के फिरते हैं। तुम लोगों ने तो कभी सर पे टोपी नहीं पहनी, वो अमामे बांध के फिरते हैं सड़कों के ऊपर। तो अगर जाहिरियत जो है ये तकवे की दलील होती तो तुमसे ज्यादा मुत्तकी थे वो। तकवे का ताल्लुक कल्ब के साथ है। तो तुम अपने तकवे और मोमिनियत के नाम के ऊपर तुम लोगों ने तमाशा खड़ा किया हुआ सादात के ऊपर, जो है वो मुसलसल तो करते हो फलाना जो है वो सैयद से आगे। अगर कोई मोमिन जो है वो मुत्तकी है, परहेजगार है, तो सैयद उसकी जूती के बराबर। कल एक खबीस इंसान ने ये वाला जो है वो कर दिया कमेंट यहां पे कि अगर कोई मोमिन मुत्तकी है तो सैयद उसकी जूती के बराबर है। अबे अबू जहल की छठी हुई नस्ल, जो तेरा मुत्तकी मोमिन है वो मुवद्दत में शामिल है, या उसको मुवद्दत करनी पड़ेगी रसूलुल्लाह की औलाद के साथ? खुम्स का हकदार हो जाएगा या खुम्स देना पड़ेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की औलाद को? अच्छा, खुम्स के हवाले के साथ आयत पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं, मेरे सामने पड़ी हुई है, सारे जानते हैं कि सूरह इनफाल की आयत है ये। मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे तो मोमिन है, सैयद गैर सैयद, तो ये परवरदिगार ने ये फर्क क्यों डाला कि जो नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पर सदका हराम कर दिया, और जो गैर सैयद हैं, जो रसूलुल्लाह की औलाद में से नहीं है, उनके ऊपर सदका जो है वो जायज करार दे दिया, उन पर खुम्स हराम कर दिया? क्या वजह? क्या परवरदिगार आलम ने, क्या इस दीन में कोई एक चीज भी ऐसी है जो बगैर किसी इल्लत के या बगैर किसी वजह के हो? अख्तर चौधरी मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम, फारूक उस्मानी, आपने ये सवाल किया है कि सादात पर यह फर्ज है कि नहीं कि वो कुर्बा की मुवद्दत करें। सादात के लिए आपस में एक दूसरे से मुवद्दत रखनी है क्योंकि नस्ल है। आप आयत के मिजाज को समझिए। ये जो मुवद्दत है ये फर्ज की जा रही है उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गुज़िश्ता 40 सालों में इन खबीस मुल्लाओं ने, जिन्होंने खुम्स खाना था गैर सैयद होने के नाते से, उन्होंने तकवे को मेयार बना के, अमाल को मेयार बना के सादात की तहरीम को खत्म कर दिया, फर्क मिटा दिया। एक सवाल है आपसे फारूक उस्मानी, हम आज तक जो है वो, अगर कोई अहले सुन्नत हमारे साथ बहस करे किसी भी सहाबी के बारे में, कितना ही जय्यद सहाबी क्यों ना हो, तो हम
आखिरी बात उसको यह कहते हैं कि घर वाले में और दर वाले में फर्क होता। ऐसा है। अगर वहां पे आप ये कहते हैं तो सादात और गैर सादात मोमिनीन के मामले में आके आपके ज़हन से ये बात क्यों निकल जाती है? यहां पे आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते? तकवा इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के घर की दहलीज को बगैर इजाजत अबूर कर ले। सलमान मोहम्मदी से बड़ा भी कोई मुत्तकी था? 10वें दर्जे का मालिक यासर अली ज़ैदी मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम। सलमान मोहम्मदी से बड़ा कोई मुत्तकी था? दाढ़ी से कहां झाड़ू दिया करता था? कहां सजदे किया करता था? किस चौखट पे सजदे किया करता था? क्यों करता था? जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की निस्बत, उनकी जुर्रियत, उनकी औलाद, ये वो दरवाजा है जहां नबियों का सुल्तान सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन खड़े होकर कहता था अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुवा। बनु हाशिम में से किसी और के घर में ऐसा हुआ कि सुल्तान मौला ने खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुवा? लाओ अपने तकवे की बुनियाद के ऊपर मुझे वो शख्स दिखाओ जिसके लिए खुम्स जो है वो जायज हो गया हो। लाओ अपने तकवे की बुनियाद के ऊपर मुझे वो शख्स दिखाओ कि जिसके बारे में यह कहा जाए कि इस पे मुवद्दत फिल कुर्बा अब वाजिब नहीं रही बल्कि इसकी मुवद्दत वाजिब हो गई है, सादात को इससे मुवद्दत करनी पड़ेगी। लाओ कोई हदीस, कोई हुक्म। नायाब अली मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। साकिब हुसैन, मुझे इससे परवाह नहीं है कि कौन जो है वो सुनता या कौन नहीं सुनता। ये इस पेज का नाम तो यही है। ये जो सियासी मर्जियत है ना और इज्तिहाद, इसी का पोस्टमार्टम तो करता हूं। ये सारा इज्तिहाद का ही तो पोस्टमार्टम मैं करता हूं, क्योंकि मर्जियत का ही तो किया धरा है। ये सारा मर्जियत का तो बेड़ा गर्क हुआ है। मैंने अभी आपसे एक सवाल किया साकिब हुसैन, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। खुम्स गैर सैयद पे हराम है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपके वो मर्जे तकलीद जो गैर सादात में से हैं, किस हवाले के साथ खुम्स इकट्ठा कर रहा है? फारूक उस्मानी कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 14 मासूमीन के लिए इस बात को जो है वो मुवद्दत के हुक्म को जो है वो समझते हैं कि ये जो आयत है ये सिर्फ उन्हीं के लिए। अच्छा, अगर सिर्फ 14 मासूमीन के लिए करते हैं तो फिर सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम मेरे हिस्से के मौला के बारे में क्या ख्याल है? मखदूमा फाते शाम सलवातुल्लाह अलैहा के बारे में क्या ख्याल है? सरकार अली अकबर, सरकार अली असगर, सरकार अली कासिम, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये रसूलुल्लाह की नस्ल में से नहीं है? क्या आपके जहन से, और आप जहन तो बहुत दूर गया, आपकी नज़रों से मैंने अभी परसों लगाई थी ये हदीस यहाँ पे कि मेरे पेज के ऊपर आज भी मौजूद है कि इससे मुराद तमाम ज़ुर्रियत है। पूछा गया, सवाल किया गया कि इससे मुराद जो है वो सिर्फ आइमा मासूमीन है। इमाम ने कहा नहीं, सारी ज़ुर्रियत, सारी औलाद। तो आपके समझने से क्या फर्क पड़ता है जी साकिब हुसैन साहब? आपकी बात मानी जाएगी कि मौला की बात मानी जाएगी? स्क्रॉल करें इसी पेज के ऊपर, नीचे मैंने वो हदीस आपके साथ शेयर की है या नहीं की भी? मौला अली रजा बादशाह अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है या नहीं है? किताब के हवाले के साथ, पेज के लिंक के साथ दिया हुआ। इमाम कह रहे हैं सारी ज़ुर्रियत, आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ 14 मासूमीन। आप कैसे कह सकते हैं? आपको यह हक किसने दिया है? ये जो आयत है इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, इसके अंदर कोई तखसीस की गई है? इसकी तफसीर में कोई तखसीस की गई है? बताया गया है कि इससे मुराद जो है वो सिर्फ 14 मासूमीन है और इसके बाद उनकी औलाद जो है या आगे जो सिलसिला नसब है वो इसके अंदर शामिल नहीं है? दिखाइए मुझे। आपके फलसफे और मंतक को मैं नहीं जानता, मैं तो फलसफियों का वैसे ही पोस्टमार्टम करता हूं। मुझे दलील देनी है तो दलील दीजिए मासूम के हाथ से।
मुझे मासूम का वो फरमान दिखाइए कि जिसमें कहा गया हो कि इससे मुराद सिर्फ 14 है, मुवद्दत भी सिर्फ 14 से करनी है, खुम्स भी सिर्फ 14 के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी आपके फलसफे की ऐसी की तैसी, आपके बड़े फलसफियों की समेत मेरी जूती के नीचे। आप क्या समझते हैं वो मेरे पे हुज्जत नहीं है, मासूम क्या कहते हैं ये हुज्जत है। लाइए दलील। आपने एक दावा किया कि हम सिर्फ 14 के लिए इसको मानते हैं, दिखाइए मासूम ने कहां कहा है कि सिर्फ 14 के लिए मुवद्दत है, बाकी खानवादे के लिए मुवद्दत नहीं है कोई हदीस आपके पास? है कोई फरमाने मासूम आपके पास? साकिब हुसैन दीजिए जवाब, कीजिए कमेंट, लिखिए, बताइए कौन सी हदीस से आप ये कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 14 मासूमीन है, मुवद्दत में भी और खुम्स में भी। चैलेंज कर रहा हूं, डंके की चोट पे चैलेंज कर रहा हूं, आंखों में आंखें डाल के कर रहा हूं, साबित करें। और अगर अल्लाह और उसके रसूल ने और आयबा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम औलाद को इन दोनों आयात से बाहर नहीं निकाला, तो फिर ऐसे मुजतहिदों की ऐसी की तैसी जो ये कहते हैं कि इसमें ये शामिल और उसके वो शामिल नहीं है, ऐसे फलसफियों को मैं तो नहीं मानता, जूती की नोक के नीचे रखता हूं मैं। फारूक उस्मानी कह रहे हैं कि कुर्बा तो दावत जुल अशीरा वालों को कुरान में कहा, उसमें भी सिर्फ खानदान के लोग हैं, बाहर का कोई बंदा नहीं है, बनु हाशिम है सारे। इसको भी मेयार मान ले तो तब भी बनु हाशिम साबित होते हैं, गैर बनु हाशिम साबित नहीं होते। फारूक उस्मानी साहब अगर उसको भी मेयार, हत्ता के तमाम जितनी शिया तफासीर हैं उन सब में इस लफ्ज कुर्बा जो है, क्योंकि ये रसूल अल्लाह के कुर्बा है, इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ खानवादा अहले बैत लिया गया है, उसमें भी कोई गैर शामिल नहीं है। अबू लहब को भी कुर्बा मान ले, अबू लहब अगर ईमान पर रहता तो खानदान में रहता, वो ईमान पर रहा ही नहीं। जो ईमान से गया वो चाहे कोई भी हो, कितना ही करीबी अजीज क्यों ना हो, नहीं रहता। अबू लहब मुसलमान था। ये जो कुरान हकीम में आया तबत यदा अबी लहब व तब, ये इस्लाम की तायीद कर रहा है। वो जरा रवायात में से मुझे फारूक उस्मानी साबित करके दिखाइएगा कि किसी एक जगह के ऊपर भी अबू लहब ने इस्लाम कबूल किया हो और बाद में मुखालिफ हो गया हो। उसने तो पहले दिन से इस्लाम कबूल नहीं किया। जिसने रसूल अल्लाह का इनकार कर दिया वो जुर्रियत में कैसे रहा? ये जो पिसरे नूह की मिसालें देते हो, तो मैंने ये बात पिछले सेशन में भी ये बात की थी कि पिसरे नूह की मिसाल देते हो सादात के लिए। बेशक मौला ने कहा है कि जो हमारी वलायत से निकल गया उसकी मिसाल पिसरे नूह जैसी है, लेकिन पिसरे नूह तो हजरत नूह पर ईमान लाया ही नहीं था। साबित करो लाया था। आखिरी वक्त तक हजरत नूह से कहते रहे कश्ती पे सवार हो जा, ईमान ले आ, राह रास्त पे आ जा, नहीं आया। अल्लाह ने कहा ये तेरे अहल में से नहीं है। सिर्फ एक मैजान कि रसूलुल्लाह की जुर्रियत से वो शख्स खारिज है जो अब रसूल की या हुज्जतान खुदा की वलायत का मुनकर हो जाए, जो उनकी वलायत के मुकाबले में अपना क्यास, अपनी अकल इस्तेमाल करनी शुरू कर दे, जो मासूम के हुक्म के मुकाबले में इज्तिहाद करे, जन करे, क्यास करे, वो खारिज है। इसीलिए तो खुमैनी खामनई को हमने उसी लाइन में खड़ा किया हुआ ना। ये सिस्तानी जैसे जितने भी हैं ये हैं पिसरे नूह, जिनको हुक्म था कि मासूम के फरमान पे अमल करो, वो फतवे जारी कर रहे हैं। अबू लहब की मिसाल आपकी यहां पर नहीं बनती। जो ईमान पर है, हां एक से ज्यादा रवायात मौजूद है कि अगर कोई मोमिन बद किरदार है, गुनाहान करता है, गुनाहान कबीरा भी करता है, तो वो दीन से खारिज नहीं होता। शराब पीने वाला दीन से खारिज नहीं, जना करने वाला दीन से खारिज नहीं, तारक सलात दीन से खारिज नहीं,
बशर्ते कि वो ये कह के सलात को तर्क करे कि मैं ये नहीं पढ़ता। अगर वैसे वो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन इनकार भी नहीं करता तो दीन से खारिज नहीं। जुआ खेलने वाला दीन से खारिज नहीं। दीन से खारिज वो है जो असल और रसूल का इनकार करे। क्योंकि ये जितने भी बुरे अमाल है ना, मासूम का फरमान मौजूद है कि जितने भी ये बुरे अमाल है ना, अगर कोई मोमिन बद किरदारी में है तो उसके अमल से नफरत करो, उससे इजहार बरात करो, उस मोमिन से मोहब्बत रखो हमारी विलायत की वजह से। क्योंकि बुरी जो गुनाह है, बुरी जो हरकतें हैं, ये आदत है और आदत किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। जो आज शराब पी रहा है कल को वो तौबा कर सकता है, जो आज जुआ खेल रहा है वो कल को तौबा कर सकता है, जो आज जना कर रहा है वो कल को अल्लाह के हजूर में गिड़गिड़ा के माफी मांग के तौबतन नसूह कर सकता है। जन्नत और जहन्नम का ताल्लुक अमाल से नहीं है। जन्नत और जहन्नम का तयन जो है वो अकीदे के ऊपर है। अमाल सिर्फ जन्नत और जहन्नम के दर्जात का फैसला करते हैं। कौन कितने में दर्जे की जन्नत में रहेगा, कौन जहन्नम के किस दर्जे में रहेगा। लश्कर यजीद अमाल नहीं करता था, नमाजें नहीं पढ़ता था, कुरान की तिलावत नहीं करता था, उनमें रोजादार नहीं थे, उनमें हाफिज़े कुरान नहीं थे, उनमें हाजी नहीं थे। जहन्नमी क्यों है? क्यों जहन्नमी है? तकवा कल्ब के साथ है, कल्ब के साथ। जिसने दीन को छोड़ दिया, जिसने हुज्जत खुदा को छोड़ दिया, वो हुज्जत खुदा का कुछ नहीं लगता, उसके लिए लफ्ज कुर्बा नहीं है। समझ आ गई? मेरा ख्याल है बड़े काफी डिटेल के साथ फारूक उस्मानी साहब आपको ये बात क्लियर कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन आपने इल्म हासिल करने के लिए पूछा होगा, लेकिन हकीकत यही है जो मैंने आपके सामने अर्ज की। मैंने नंबर, ये जो आप लाइव देख रहे हैं, इसके कैप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। अगर कोई साहब गुफ्तगू करना चाहे आज के इस मौजू के ऊपर मेरे साथ, तो उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। वो किधर गए हैं वो जो मेरी हर पोस्ट के ऊपर आके तो चपड़ चपड़ जिन्होंने लगाई हुई होती है? आओ ना, आओ सामने आके बात करते हैं। जितनी देर तक मैं लाइव रहता हूं उतनी देर तक तो बढ़ता कोई नहीं है, एक कमेंट भी कोई नहीं करता उनमें से। बाद में शुरू हो जाते हैं ची ची पा पा चू चू। मुनाफिकीन, सामने आंखों में आंखें डाल के बात करो ना। तुम लोगों के लिए तो आया हूं मैं, तुमसे तो लाइव बात करना चाहता हूं। मैदान में खड़े होकर बात करो मेरे साथ। कुछ कर लो, जितने मर्जी कोशिश कर लो, जो तखसीस, जो खसूसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत की है, उसमें गैर सैयद शामिल नहीं हो सकता। और अगर तुम समझते हो कि तुम इन दोनों आयात पे अमल ना करके मोमिन भी और मुत्तकी भी हो, तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि मुवद्दत भी गैर सदात पर वाजिब की गई है कि वो रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत यानी सदात से मुवद्दत करें। खुम्स जो है वो भी गैर सदात पर वाजिब किया गया है, तुम पे हराम है, खबरदार हाथ ना लगाना। ये सदात का हक है उनको दो। जैसे सदात पर वाजिब है ज़कात अदा करना, सदकात देना, खैरात देना, ज़कात सदात पर वाजिब है, जो बहुत कम लोग देते हैं। इसी तरह खुम्स जो है और ज़कात जो है ये गैर सदात, ये है ही सदात का हक। आओ ना, आओ, कौन आके बात करता है मेरे साथ? आओ मैदान में आओ, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। लाओ अपने तकवे समेत जिस मुत्तकी को लेके आना, वो आए मेरे सामने और आके ये कहे कि जनाब मैं मुत्तकी हूं और इस तकवे की बुनियाद के ऊपर ना मेरे पर मुवद्दत फर्ज रहेगी रसूलुल्लाह की औलाद के साथ, और ना जो है वो मेरे ऊपर खुम्स हराम रह गया।
खुम्स मेरे ऊपर हलाल जायज हो गया, और मुवद्दत जो है अब मेरी मुवद्दत सादात पर वाजिब हो गई। आओ मैदान में, कौन आता? तमाशा बनाया हुआ। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हर कौम के अंदर मौजूद है। तुम्हारी माएं सिर्फ वलीउल्लाह पैदा नहीं करती, तुम्हारी माएं भी वो पैदा करती हैं जो सादात में भी कहीं कहीं पैदा होते हैं। और अपनी अपनी कौमों को तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मैं भी जानता हूं। जुबान पे लफ्ज चढ़ाया हुआ सदात 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 सदात, मोमिन मुत्तकी मोमिन मुत्तकी। आओ ना, दिखाओ ना मुझे जरा कौन मुत्तकी है जिसका। मैंने कल एक रवायत शेयर की आप लोगों के साथ। मौला फरमा रहे हमारा शिया वो है कि उसको अगर आम लोग देखे ना तो वो ये कहेंगे कि ये राहिब है। राहब का मतलब जानते हो? राहब किसे कहते हैं? राहब जिनको हमारे यहां यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जिनको फुकरा सादात कहते हैं या फुकरा कहते हैं, फकीर, उसको अरबी में राहब कहा जाता है। सूरह तौबा में तस्करा है ना राहबान के बारे में। मौला कह रहे हैं हमारा शिया वो है कि उसको अगर कोई देखे, कोई गैर देखे, तो वो समझेगा कि ये तो राहब है। राहब की डेफिनेशन क्या है? क्या उनके घर होते हैं बड़े बड़े, घरों में एसी लगे होते हैं, बड़े बड़े एलसीडी यूनिट लगे हुए होते हैं, होम थिएटर लगे हुए होते हैं, पोर्चों में गाड़ियां खड़ी हुई भी होती हैं, करोड़ों रुपए के कारोबार होते हैं? फारूक अस्मानी, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही, इस बात को समझिए। आयत ये कह रही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बा है उनसे मुवद्दत फर्ज है, वाजिब है उन पर जो रसूलुल्लाह के औलाद में से नहीं हैं, उनके कुर्बा में से नहीं है। ठीक है? या तो इस आयत में मुझे ये दिखाइए, साबित कीजिए कि इस आयत में ये कह रहा है परवरदिगार के रसूलुल्लाह की कोई कुर्बा ऐसे है कि जिनके साथ मुवद्दत रसूलुल्लाह की औलाद और असहाब दोनों पर वाजिब है। तो दिखाइए मुझे। सादात अपने मौला के साथ और जो उनकी हम नसब लोग हैं इनका उनके साथ मोहब्बत और मवद्दत दोनों चीजें हैं। यानी मौला के साथ मोहब्बत करेंगे, जो बाकी के सादात है उनके साथ मोहब्बत रखेंगे। लेकिन जो गैर सादात हैं वो रसूलुल्लाह की तमाम जुर्रियत के साथ मोहब्बत रखेंगे, उनको मोहब्बत रखनी ही पड़ेगी। अजर रिसालत नहीं दोगे तो अमाल कहां से कबूल होंगे? क्या तुमने मासूम का ये फरमान नहीं सुना कि बहुत से नमाजी ऐसे हैं कि जिनकी नमाजें उन पे लानत करती हैं? बहुत से कुरान के कारी ऐसे हैं कि जब वो कुरान पढ़ रहे होते तो कुरान उन पे लानत कर रहा होता है। बहुत से ऐसे रोजेदार हैं कि जिनके रोजों का अजर सिवाय भूख और प्यास काटने के और कुछ नहीं है। कौन है वो लोग? किनके बारे में कहा जा रहा है? बड़ा शौक चढ़ा हुआ है इनको सादात की बराबरी करने का। अब तो माशाल्लाह बड़े बड़े बावे हो गए ना, बाबा सरकार, गैर सादात भी। फारूक उस्मानी, राहब को ये तो पता होता है कि दुनिया किसके हाथ में। राहब खुद दुनिया में नहीं रहता, उसे दुनियावी आसाइशों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो लंबे चौड़े घरों में और मखमली बिस्तरों में नहीं सोता। वो पुरतयश जिंदगी नहीं गुजारता, पुरतयश खाने नहीं खाता। उसी को तो पता होता है कि मोहब्बत किसके साथ करनी है, और उसी को तो पता है कि दुनिया किसके हाथ में, और वो ये भी जानता है कि दुनिया की हकीकत क्या है। राहब वो होता है जो बादशाह और अमीरों के घरों के चक्कर नहीं लगाता, बादशाह और अमीर उसके दरवाजे पे जाते हैं, वो होता है राहब।
सलमान मोहम्मदी और अबूजर जो हैं, इनकी जो ज़ाहिर जिंदगी इन्होंने गुजारी है, वो जिंदगी कौन सी है? क्या राहत वाली जिंदगी नहीं है? दिखाओ सलमान मोहम्मदी का जायदाद, दिखाओ अबूजर की जायदाद, कितनी जायदादें बनाई उन्होंने, कितना माल जमा किया उन्होंने, कौन सी जिंदगी की ऐसी आसाइश थी जो उन्होंने अपने लिए रवा रखी? अच्छा, हमारे यासिर की बता दो, सासा बिन सुहान की बता दो, ये जो मौला के खास करीबी लोग हैं, दिखाओ। सरकार हबीब इब्ने मुजाहिर की दिखाओ, कैसी पुरतयश से जिंदगी गुजारी है उन्होंने। या अली सरकार का शिया तो होता ही राहब है, उसकी तो जिंदगी रह पानी, जो मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो खाने के लिए भी तमा और लालच नहीं करता। खुद या अली सरकार अलैहिस्सलाम ने जो जाहिरा जिंदगी गुजारी है, कैसे गुजारी है? दारायन महदी मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, जीते रहे आप, सलामत रहे, मौला आपको जिंदगी दे और तमाम या अली मदद कहने वालों को अपनी पनाह में रखे। या अली सरकार की ज़ाहिरा जिंदगी क्या है? घर क्या था, घर का सामान कितना था, लिबास किस किस्म का पहनते थे? बाकी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने लिबास किस किस्म का पहना है? बताओ भाई। बड़ा शौक है तुम्हें सादात की बराबरी करने का। एक एक रात में 60 शिया, ना शिया नहीं, बनु हाशम कत्ल किए हैं हारून रशीद ने, एक एक रात में। तुम्हें तो पता ही नहीं है। सोचो, या अली सरकार से मोहब्बत करने वाले, उनकी वलायत पे कायम रहने वाले, यानी जो शियाने हैदर करार इसना शरिया इमामिया हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी तकैये में गुजारी है। तो जो औलाद थी या अली सरकार की और आइमा मासूमीन की, उनकी जिंदगी क्या होगी? मेरे जद सरकार इमाम मूसा काजम अलैहिस्सलाम, कितनी जिंदगी कैद में गुजारी है उन्होंने और किस हालत में गुजारी है? कितनी बेटियां हैं सरकार इमाम मूसा काजम अलैहिस्सलाम की? निकाह क्यों नहीं हुए? किसी एक का भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों ये वसीयत करके गए थे कि सिवाय सरकार इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम उनके निकाह का फैसला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके कुफ्र वो जानता। ये रवायत के अंदर लफ्ज मौजूद है कि अली रजा अलैहिस्सलाम जानते हैं कि इनके कुफ्र वो क्या है। क्यों सरकार इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने अपनी फुफियों के लिए जमीनें मखसूस कर दी थी कि जिसकी आमदनी से वो अपनी जिंदगी गुजारती रही। अगर पैसा था, मसला पैसा था कि पैसा नहीं था, जैसे अल्लाह यही कहता है कि पैसा नहीं था, तो ये जमीनें कैसा कहां से मुख्तस हो गई जिसके ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, जिसकी आमदनी के ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी? जी आरफ जैदी, मौला आपको जिंदगी दे, बड़ी अच्छी बात आपने कही है और याद दिलाई है। या अली सरकार तो एक वक्त में, आपने पढ़ के लिखा है कि एक खाने के अलावा दूसरा खाना पसंद नहीं करते थे। क्या तुम लोगों ने वो रवायत नहीं पढ़ी कि अपनी मखदूमा दुख्तर के घर रोजा इफ्तार करने के लिए गए, मखदूमा ने एक प्याले में नमक और एक प्याले में दूध रख दिया रोजा इफ्तारी के लिए रोटी के साथ। इमाम ने कहा मैंने कभी जिंदगी में 2 सालन इस्तेमाल नहीं किए, एक उठा ले। तो वो नमक उठाने लगी तो मौला ने कहा ना, दूध उठा ले। और तुम्हारे दस्तरखानों पे इफ्तारी के ऊपर 36 चीजें ना हो तो तुम्हारी इफ्तारी नहीं होती। और तुम कहते हो तुम मोमिन भी हो और तुम मुत्तकी भी हो, तुम शिया भी हो। वो जो सारा दिन मजदूरी करता ना और रात को जाके सूखी हुई रोटी के साथ रोजा इफ्तार करता, वो शिया है, वो मोमिन है।
जिसने सारा दिन कस्बे हलाल करके और शाम को जाकर मौला की विलायत में रहते हुए रोजा इफ्तार किया है, वो शिया है। रिजवी सैयद वालेकुम अस्सलाम, मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम, मदद। आई एग्री विद यू बट नो वन डिबेट विद अल्लाह यारी। ही अल्लाह यारी के साथ मैंने 3 सेशन किए हैं, मेरे 3 सेशंस की गुफ्तगू हुई। उन 3 सेशंस के अंदर मैंने अल्लाह यारी को स्ट्रेट अवे इनकार करते देखा उन चीज़ों का कि जो उसके मुखालिफ चली जाती थी, जिनको जिससे तस्लीम करने से उसको नुकसान पहुंचता था। अगर आप अदल और इंसाफ के साथ जो मेरे 3 सेशन है वो उसके साथ देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से सवाल के जवाब में अल्लाह यारी ने बात को घुमा दिया, किस किस चीज का उसने इनकार कर दिया। यानी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, मुझ पर हुज्जत बना रहा है कुफुओं की तारीफ की अल्लाह यारी एक लुगत की किताब दिखा के। ये देखें, ये यहां पर जिब्राइल के कुफुओं का तस्करा है और ये हदीस लिखी गई है, इसलिए जो है ये लुगत कह रही है कि यहां पर नहीं। मैंने कहा इसी लुगत में निकाह के हवाले से कुफुओं की तारीफ दिखा दे, नहीं दिखाता, वो कहता वो गलत लिखी गई। मैंने कहा ये शिया है और पीएचडी डॉक्टर है कि जिसकी ये मुरतब की है, उसने कहा वो फकीह नहीं है, वो डॉक्टर है, उसे क्या पता, उसने गलत लिखी है। यानी जो बात तेरे खिलाफ हो वो गलत लिखी है, तू मुहक्किक है, हर चीज का फैसला। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दो लोग बहस करते हैं तो एक तीसरा बंदा ऐसा होना चाहिए जो दोनों की गुफ्तगू करे, जो हो रही है उसका जज मुकर्रर हो, वो जज करके बताए कि इसके दलाइल जो हैं वो इस हवाले से बेहतर थे और इसके दलाइल जो हैं वो उस हवाले से उस मयार के नहीं थे। वहां तो ऐसा सिस्टम ही कोई नहीं है। मुसलसल अल्लाह यारी से डिमांड की जा रही है कि एक जज जो है कम से कम जज मुकर्रर कर, उसको साथ रख जो तेरे दलाइल भी सुने, जो हमारे दलाइल भी सुने और वो फैसला करके बताए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उसने तो असल का ही इनकार कर दिया, उसने तो असल का ही इनकार कर दिया। वो तो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को उस मेयार पे नहीं मानता जो शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का मुसम्मम अकीदा, वो तो उस बात को नहीं मानता। रसूलुल्लाह की 4 बेटियां मानता, इनसे रिजल्स को दूर नहीं मानता। बोलो बराज, गुस्रे जनाबत और वुजू जैसी चीजें जो हैं वो उनके लिए, वो समझ कहता है कि वो उनके लिए हैं। तो हमारा तो ये अकीदा नहीं है, उससे क्या बात करें अल्लाह यारी के साथ। वो किसी दूसरे फोरम पे आए जहां पे कोई तीसरा जज बैठा हो, फिर बात हो तो पता चलेगा ना कि हकीकत क्या। और अगले कुछ दिनों में मैं आपके सामने यहीं इस पेज के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही करूंगा, वहां से यहाँ शेयर कर दूंगा, आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। मैं आपको अल्लाह यारी के वो बयानात जो है वो दिखाऊंगा कि जो एक सवाल मैंने किया मुझे जवाब दिया, वही सवाल जब किसी दूसरे ने किया तो उसको उसी का कुछ और जवाब दे दिया। मेरे सामने जिस चीज का इनकार किया उस दूसरे के सामने उसी चीज का इकरार कर लिया कि ये ठीक है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जर्क नकवी के साथ जब उसका मुबाहिसा मुनाजरा चल रहा था तो जर्क ने बिहार और अनवार का हवाला दिया, उसने कहा मैं नहीं मानता, ये मजलिसी को कौन तस्लीम करता है, ये तो बहुत बाद का है, ये तो अभी चंद दिनों की बात है। यही कहा है, जाए जाके जर्क के साथ जो उसका मुनाजरा उसके अंदर ये जुमले देख लें। बाद में उसी बिहार की अहादीस उठा के लोगों को दिखा के हुज्जत तमाम कर रहा। किरदार भी कोई चीज है यार, मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि मैं अपना मतलब जो है वो कैसे पूरा करूं। मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो इसने काम शुरू किया ना अल्लाह यारी ने, तो उसकी वजह से ये सारे काम हो गए। वो जो सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी हैं उनके बारे में आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो जैदिया थे और इनके वालिद ग्रामी के खिलाफ बात करते, वो इसलिए कि उन्होंने खुद नहीं जद पढ़ी, उन्होंने अल्लाह यारी को सुना। अल्लाह यारी की कल की भी मैं तकरीर सुन रहा था, कल की नहीं बल्कि परसों की, परसों जो इसी मौजू के ऊपर थी। अल्लाह यारी ने कहा है कि जो बनु हाशिम थे वो तो इतने से थे, बनु हाशिम तो बहुत कम थे, और जो थे उसमें से अक्सरियत जो है वो खुद मासूमीन की मुखालिफ थी। सरकार सादिक आले मोहम्मद के मुखालिफ भी उन्हीं के चचा ताए के बेटे, और जो मेरे जाते हैं सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, उनके तो सारे बेटों को ही उसने वाकफी और जैदिया बना दिया ना। इसलिए सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में ये बात अब कही जा रही। बंदा ये देखो लो पूछे, ये कहता है कि बनु हाशिम जो है वो तो बहुत कम से थे,
तो कुरान की सूरह कौसर क्या कह रही है? सूरह कौसर तो ये कह रही है, इन्ना आता है नकल कौसर, ए हबीब जितनी आपकी नस्ल होगी इतनी किसी की भी नहीं होगी, मुमकिन ही नहीं है। और ये कह रहा बनु हाशिम तो इतने से थे, थोड़े से थे। और मिसाल क्या दे रहा है? करबला देख लें, 19 के करीब जो है वो बनु हाशिम है, बाकी सारे के सारे जो है वो गैर बनु हाशिम में से हैं। क्यों नहीं बयान करता वो लोगों को? बताता क्यों नहीं है कि बनु हाशिम का कत्लेआम हुआ कैसे है? कुमैल हसन पूछ रहे हैं कि क्या मुखलिस सहाबा की पैरवी कर सकते हैं दीन में? मुखलिस सहाबा के किरदार की पैरवी कर सकते हैं दीन में। उन्होंने जिस अंदाज में जिंदगी गुजारी, जो उन्होंने करके दिखाया है, उस तालीमात के मुताबिक जो मासूम ने दी हैं, उसकी तासीर हो सकती है। मुखलिस तरीन सहाबा कराम के ईमान, ईकान, वफादारी, इन चीजों के हवाले से आप उनकी पैरवी कर सकते हैं, वरना अल्लाह और उसके रसूल और उलिल अम्र के अलावा हमारे ऊपर किसी की अताअत वाजिब नहीं है। सरकारें, मैं खुद कहता होता हूं, आपने कई मरतबा मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं अकीदे में जनाब सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम और किरदार में सरकार अबू ज़र और सरकार मीसे में तमार को एडमायर करता हूं। मैं उनकी तासी करने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि करता हूं, कोशिश करता हूं। सरकार अबू ज़र और सरकार मीसे में तमार का जुर्म क्या था? हक बयान करते थे ना, मस्जिद में खड़े हो जाते थे और हाकिमों के सामने कहा करते थे, तुम्हें क्या पता अली क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम झूठ बोल रहे हो, अली ये नहीं, अली ये है, मौला ने ये नहीं कहा था, ये कहा था। यही करते थे ना, तो मैं भी तो यही करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने। लेकिन ईमान के हवाले के साथ मैं तासी करता हूं किरदार सरकार सलमान मोहम्मदी की। क्या ज़र्फ है, सुबहान अल्लाह, कुर्बान ना चला जाऊं। क्या क्या कुछ नहीं जानता सलमान, क्या क्या कुछ मौला ने उसे अता नहीं किया। मुंह बंद। मजाल है कोई एक लफ्ज मुंह से ऐसा निकाला हो कि कोई दूसरा गुमराह हो जाए। इसी बात के ऊपर तो मैं लड़ता हूं सारों के साथ। नुसैरियों के साथ मेरी लड़ाई क्या है? अपनी 23-24 साल रफाकत जो है वो मैंने छोड़ दी, इसी बुनियाद के ऊपर तो छोड़ी कि सलमान मोहम्मदी से ज्यादा तुम्हें मार्फत हासिल हो गई। सलमान मोहम्मदी ने तो अपनी पूरी जिंदगी में या अली सरकार को अल्लाह नहीं कहा, वो तो नहीं मानते। एक 2 टके का नुसैरी जो पता नहीं है भी है कि नहीं है, 2 टके का नुसैरी जो उसके साथ नाम लगा के कह दिया कि वो अली अल्लाह कहता है तो सारी अली अल्लाह अली अल्लाह, तुम उसके पीछे चल पड़े हो। शर्म करो। तासी करनी है सलमान की करो, अबाजर की करो जो 9वें दर्जे पे है, अमारे यासर की करो जिन्होंने मरते दम तक अमीर अल मोमिनीन ही कहा। अल्लाह नहीं कहा। तो बिल्कुल जो मुखलस सहाबा हैं उनके किरदार की तासी हो सकती है। सरकार हबीब इब्ने मुजाहिर, सरकार मुस्लिम इब्ने औसजा, ये तो बड़े बड़े नाम है। मैं तो सरकार जॉन की जूतियों का नौकर हूं। मेरे तो ये दोनों हाथ माथे पे रख के सलाम है सरकार जॉन को, उनकी नालैन को सलाम है। उनके किरदार की तासी कर सकते हैं। दीन में मुखलसतरीन साहबा के किरदार की तासी होगी। और जो वो मासूम का फरमान बयान करेंगे कि ये हमारे मौला ने फरमाया था, हमने अपने कानों से सुना है कि मौला ने ये कहा था कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, उसका आप पैरवी करेंगे, वो दीन के अंदर पैरवी होगी। ठीक है कुमैल, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और यहां से आप समझ लीजिए कि जब मुखलसतरीन सहाबा रिजवानुल्लाह अलैह, दीन में उनकी आप अतात नहीं कर सकते, तो आजकल के मुजतहिदों के ये सदके ज़कात पर, खुम्स खैरात पे मदरसों में पलने वालों की अतात कहाँ से वाजिब होगी? इनकी तकलीद कैसे वाजिब होगी? यह साहिबान अक्ल के लिए सोचने का मुकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन ने दुनिया से पर्दा करते हुए फरमाया था, इन्नी तारिकु फीकुम मुस्किलाइन किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत, कह देते। और उसके अलावा मेरे सहाबा में से जो मुखलसीन है, जैसे सलमान है, जैसे अबू ज़र है, जैसे अम्मार है, क्यों नहीं कहा मौला ने? सलमान के होते हुए भी नहीं कहा। सलमान से बड़ा या अली सरकार के बाद, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाद मदीने में कोई सलमान से बड़ा आलिम था? ईमान के 10वें दर्जे पे एमी था, बगैर मार्फत के ही था, इल्म नहीं रखता था, रखता था, फिर भी ये नहीं कहा
कि कुरान और इतरत अहले बैत के साथ साथ मेरे सहाबा में से जो मुत्तकी हैं और जो ईमान के 10वें दर्जे पे है या जो इस मेयार पे हैं उनकी अतात करो। नहीं, अतात सिर्फ मासूम की। जो मासूम का फरमान तुम्हारे सामने बयान करता है तुम उसकी तकलीद नहीं करते हो, तुम उस फरमान पे अमल करते हो जो मासूम का तुमने सुना, जो उसने बयान किया है, तो फिर वो अतात मासूम कहलाती है। वरना ये फेसबुक इस्तेमाल करके तुम जर्क बर्क जो भी है, ये फेसबुक का जो मालिक है, तुम उसकी तकलीद में हो जाहिलो, क्योंकि तुमने फेसबुक के मेयार के मुताबिक फेसबुक को इस्तेमाल करना, और ये उसने तय किया कि तुम ये फेसबुक कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये व्हाट्सएप का खालिक जो है तुम उसकी भी तकलीद में हो, जिसने मोबाइल बनाया तुम उसकी भी तकलीद में हो, वो भी तुम्हारा हुज्जतुल इस्लाम बल्कि तुम्हारे लिए मोबाइल की दुनिया में आयतुल्लाह उज़्मा है। जिसने आईफोन बनाया और वो आईफोन इस्तेमाल कर रहा है तो उसका आयतुल उज़्मा जो है वो है जिसने आईफोन बनाया। मोहम्मद अली शाह, एक से जायद मतालिब जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, अल कौसर का मतलब कौसर कसरत से है, कसीर खालस। जब आप किसी चीज की कसरत का तस्करा करते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें किसी एक खास चीज का तस्करा हो रहा है, ना कि बाकी तमाम चीजों को मिला के कसरत कहा जा रहा है। ताना दिया गया था सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन का, क्योंकि अबतर है, यानी इसकी नस्ल नहीं है। अब बड़ी कोशिश की मुनाफिकीन ने कि ना तैनकल कौसर का तर्जुमा कर दिया कि जनाब इससे मुराद हौजे कौसर है। वो ताना देने वाला कह रहा है नस्ल नहीं चलेगी। अल्लाह क्या कह रहा है कि हबीब हमने आपको नस्ल कसीर दी है, क्योंकि ताना देने वाले ने नस्ल औलाद का तस्करा है। यहां पर खालस आपकी औलाद जो है वो इतनी कसरत में होगी कि और कोई नहीं होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं भाई, मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, कहते हैं तो मैं दोबारा जो है वो यहां पर अपना नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है मैं दोबारा यहां पे कमेंट में लिख रहा हूं, उसको देख लीजिए। अगर कोई वीडियो कॉल पे बात करना चाहता है तो वो अभी आके व्हाट्सएप के ऊपर, ये मैं कमेंट कर रहा हूं, कमेंट के अंदर मैंने नंबर अपना भेज दिया है, कैप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है। जिसने बात करनी है आए बात करे मेरे साथ, मुझे मुवद्दत के अंदर और खुम्स के अंदर बड़े से बड़े मुत्तकी को शाबित उसके शामिल करके दिखाओ। जी बिल्कुल ऐसा ही है अलीशा, जब अलिफ लाम लगता है तो वो मखसूस होता है। मैंने जो मेरी आज रात को भी मेरा सेशन है मार्फत इमाम ज़माना सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के उन्वान के साथ, उसमें आल के ऊपर मैंने एक बहस करते हुए ये इसी लफ्ज़ अलिफ और लाम के ऊपर बहस की थी, और मैंने ये बताया था, जो सुनना चाहें वो जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं उस सेशंस के अंदर, क्योंकि वो है ही मार्फत के उन्वान के साथ। और यहाँ पे कम ज़रफ़ों के सामने क्या मैं मार्फत बयान करूँ, जिनको ये नहीं समझ आ रही कि आल का मतलब क्या है और आल की मुवद्दत और उसके हक क्या है। बहरहाल अलिफ और लाम और हे, हा, जिसे हम अरबी में हा पढ़ते हैं, गोल हा, ये 3 हरूफ हैं और सारी गेम इन तीन हरूफ के अंदर है, अलिफ लाम और हा। जो कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यूं कर लीजिए, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ये 4 हरूफ है, इसमें यही 3 हरूफ है, अलिफ लाम और हा, चौथा कोई हर्फ नहीं है। तौहीद में परवरदिगार आलम ने टोटल 3 हरूफ इस्तेमाल किए हैं, अलिफ लाम और हा। इवन इसमें अल्लाह, उसमें भी यही 3 हरूफ है, अलिफ लाम और हा, चौथा कोई हर्फ नहीं रखा। और कमाल ये है कि ये अलिफ लाम जब किसी हरफ के आगाज में लगता है, पहले लगता है, तो उसको खास करता है।
आम नहीं रहने देता। जैसे अल किताब, अल कुरान, ये उसको खास कर देता। और यही जब आखिर में लगता है, लाम जब आखिर में आता है, अलिफ और लाम जब, जैसे जिब्राईल, अलिफ और लाम के साथ, तो ये अलिफ और लाम और हे की जो गेम है, ये बड़ी कमाल की गेम है। आज हिजाब, जो मेरी आज का सेशन है मार्फत इमाम के हवाले से यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस पर आज मुझे हिजाबात के हवाले से गुफ्तगू करनी है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मासूम फरमाते कि अल्लाह ने 12 हिजाब खल्क किए थे, तो वो 12 हिजाब क्या हैं, उन 12 हिजाबात की तस्बीहात क्या थी और उसका मकसद क्या था, उनकी हकीकत क्या थी। आज इंशाल्लाह रात के सेशन में हम उसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उस उन्वान के साथ। 1747, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया भाई। मैं अपना नंबर भी लिख चुका हूँ। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, सादात के मुकाबले में उसको अपनी फजीलत ज़्यादा नज़र आती है, तो मैंने अपना नंबर अभी भी ये मेरे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कॉल करो। आओ मेरे सामने। वो किधर गया जुमानी साहब और वो जो दूसरे तीसरे लोग हैं जो बड़े कमेंट करते हैं आके, और तकवा 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 लगा रखी है उन्होंने। आओ ना यार, सामने आके बात करो, शक्ल दिखाओ अपनी, मुझे भी पता चले कि मेरा मुखातिब कौन है। दलील लेते हैं, दलील देते हैं, दलील के साथ बात करते हैं। औरतों की तरह हुजरों में बैठ के और कानों में फिस फिस करने से गुजारा नहीं होता। मर्द वही होता है जो मैदान में आके बात करे। तुम अपने दावे में सच्चे हो, तुम कहते हो कि जो मुत्तकी है वो उस सैयद से अफजल है जो बाकिरदार नहीं है। तो आओ ना, साबित करते हैं। आओ मैदान में आ जाओ। अगर तो सादात को उनका ये किरदार अकीदे के हवाले से नहीं, अमाल के हवाले से, अगर सादात को, और सादात तो बहुत दूर की बात, अगर मोमिन शिया को उसका ये किरदार, जो वो गुनाह करता है, कबीरा गुनाहान भी करता है लेकिन अकीदा ठीक है, अगर तो उनका ये किरदार उनको दीन से खारिज करता है, वलायत मासूमीन से खारिज करता है, तो तुम सच्चे। और अगर मासूम ये कहें कि ये कबीरा गुनाहान की सजा उसके लिए है लेकिन उसका अंजाम जन्नत जरूर होगा क्योंकि वो हमारी वलायत पे कायम है, अकीदा उसका ठीक है, तो फिर तुम्हारे सारे फलसफे की ऐसी की तैसी। दारैन मेहदी शाह जी, आप कह रहे हैं कि शख्सियत पसंदी पर रोशनी डालें। मैं क्या शख्सियत पसंदी के ऊपर रोशनी डालूं कि यहाँ पे है ही शख्सियत की परस्तिश ही तो होती है, और होता क्या है? हर किसी की कोई ना कोई शख्सियत जो है वो पसंद है। मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। इल्म मोमिन का गुमगश्ता माल है, जहां से मिले ले लो। मौला फरमाते हैं कि हक की बात अगर काफर जमी भी बयान करे तो उससे ले लिया करो। कुरान ये कहता है अगर कोई फासिक भी कोई खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। ये कह के छोड़ ना दिया करो कि फासिक लेके आया था, हम नहीं मानते। खबर की तस्दीक कर लिया करो, अगर सही हो तो उसे तस्लीम कर लिया करो। लेकिन यहां पे देखा जाता है कि कह कौन रहा, क्योंकि गुज़िश्ता 40 सालों में इस कौम शिया की तरबियत कर दी गई है। आयतुल्लाह उल उज़्मा, आयतुल्लाह उल उज़्मा, इज्तिहाद, तकलीद, आलिम, 7 मज़ूनों में PhD, फलाने खतीब साहब, फलाने जाकर साहब, फलाने पीर साहब। ये कौम इस काम में लग गई। और शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक है। बुत परस्त जो है वो बुत के बारे में जो भी तसव्वुर करता है वो अपने जहन से तसव्वुर करता है। वो खुद सोचता है कि मेरा बुत जो है जिसकी मैं परस्तिश कर रहा हूं ये भी कर सकता है, ये वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन जब आप शख्सियत परस्ती करते हैं तो जो शख्सियत जो कुछ कहती है वो उसकी परस्तिश करने वालों का ईमान बन जाती है, चाहे वो कोई मुज्तहिद हो, चाहे वो कोई पीर हो। मौला ने शख्सियत परस्तिश से मना फरमाया। क्यों कहा मौला ने कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। फारूक उस्मानी, आज का मेरा रात का जो मेरा यूट्यूब के ऊपर होगा ना सेशन मार्फती इमाम के हवाले से,
ये आले मोहम्मद का जो आपने मतलब लिखा है इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे, मुझे याद करवाइएगा वहां पे कि आले मोहम्मद आपने लिखा है। आले मोहम्मद से का मतलब जो हमें समझ में अब तक आया है वो यही है कि हम ख्याल मोहम्मद, हम ख्याल मोहम्मद नहीं, हम मिजाज, हम तीनत, मोहम्मद और मोहम्मद जैसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आल वो जो मोहम्मद जैसी हो। देखें, आल, इतरत और जुरियत, ये तीन लफ्ज हैं। आल में से इतरत और है, आल में से जुरियत और है। यूं समझ लीजिए कि जैसे मैं और दारैन मेहदी, जैसे यहाँ पे मेरे सामने उन्हीं का नाम आ रहा है, आरिफ जैदी साहब, हम जुरियत में हैं, आल में है और जुरियत में है, हम इतरत में नहीं है। इतरत में वो हैं जो उन्हीं के जैसे हैं, कुल्लुना मोहम्मद वाले, वो हैं इतरत। इतरत अहले बैत, अहले बैत में से जो मेरी इतरत है। आल बहुत सारी चीजों को, आप कुरान हकीम की तिलावत कीजिएगा, आपको जो फिरौन का लश्कर गर्क हो रहा है उसकी आयत में भी, वहां पे भी जो अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाया वो आल ही फरमाया कि और हमने फिरौन और उसकी आल को गर्क कर दिया। अब जो उसका लश्कर था वो उसकी आल, उसकी औलाद नहीं थी। लोग समझते हैं आल का माने हर जगह पे औलाद ही है, ना ना। कमाल की बात है, परवरदिगार आलम ने कुरान हकीम में फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम, नूहन, आले इब्राहिम, आले इमराना। चार का तस्करा किया, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आले इब्राहिम व आले इमराना अलल आलमीन। आलमीन में से हमने चार को मुंतखब किया। आदम को किया, उसकी जुर्रियत को नहीं किया, सिर्फ आदम का नाम रखा, आदमा व नूहन, और नूह को, नूह की आल को भी नहीं किया। फिर फरमाया आले इब्राहिम, इब्राहिम व आले इब्राहिम नहीं कहा, आले इब्राहिम व आले इमरान, और इमरान की आल को। ये चार इस्तफा हैं, ठीक है। ये पहली आयत हो गई। और फिर वही परवरदिगार कुरान हकीम में इब्राहिम की आल के बारे में ये फरमा रहा है, हम यासदून नास, क्या ये इंसान जो है ये हसद करते हैं। मा अताउकुम मिन फजल, जो मैंने अपने फजल से अता किया है, आल इब्राहिम, इब्राहिम की आल को, इब्राहिम को नहीं, इब्राहिम की आल को। वहां का कि हमने मुस्तफा किया है इब्राहिम की आल को। इस आयत में कहा कि हमने मुल्क अजीम अता किया है इब्राहिम की आल को, आले इब्राहिम। इब्राहिम जैसे। जब आप दरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो आप कहते हैं ए अल्लाह तू सल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद जैसों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि ये सब के सब मोहम्मद है। बहरहाल ये गुफ्तगू उस नशिस्त की है, यहां की नहीं। अभी तो मैं इनका इंतजार कर रहा हूं, मुत्तकियान का, मोमिनीन का, जिनको सदात के ऊपर बरतरी हासिल हो गई है माशाल्लाह। आया नहीं अभी तक कोई। अभी वो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, मैं अभी बंद कर दूंगा तो फिर आप देखिएगा चपड़ 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 शुरू हो जाएगा। वो पता नहीं किधर चला गया, वो जिसने कल कुछ 3600 अहादीस उसने मोमिन के हवाले के साथ लगाई थी, आज पता नहीं किधर है, एक भी कमेंट नहीं आया उसका। क्या नाम था उसका, मैं आपको बताता हूं उसका नाम क्या था। उसका नाम था, बड़े बड़े मशहूर नाम थे। एक तो वो कोई जुमानी है और एक था,
एक सिनलेस आइज है जिसने ब्राह्मण लिखा हुआ है जिनकी अपनी माएँ बहनें बल्कि दादियाँ परदादियाँ मंदिरों की घंटियां बजाती रही हैं, वो आके हमें कहते हैं कि तुम किस ब्राह्मण से तुमने दीन लिया है। जैसे नसारा के अंदर नन्स होती है ना, नन्स, आप जानते हैं नन्स क्या होती हैं। इसी तरीके से हिंदुओं के अंदर देवदासियां होती हैं जो अपने आप को या उनके माँ बाप जो हैं वो उनको मखसूस कर देते हैं मंदिर की खिदमत करने के लिए, उनको देवदासी कहा जाता है। हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। जमाना अपने आखिरी रास्ते पे है, अंजाम की तरफ है। इंशाल्लाह मेरे मौला की आमद ही आमद है और इंशाल्लाह अनकरीब आमद है। इंशाल्लाह 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 सदका मेरे हिस्से के मौला सरकार अब्बुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की नालान पाक की खाक का बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपनी इन्हीं आंखों के साथ अपने मौला की ज़ियारत कर सकेंगे। तो हर चीज़ जो है वो तो अलग अलग हो ही रही है। पता नहीं उसका क्या नाम था, नाम ही नहीं मिल रहा मनूस का। अभी शुरू हो जाएंगे, जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा ना तो यहाँ पे भी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे जी। आरफ जैदी, आप ये पूछ रहे हैं कि कुरान को हमने 7 मुख्तलिफ अल्फाज 7 औकात में नाजिल किया है, इसकी कुछ वजाहत करते हैं। ये मौजू इतना छोटा नहीं है कि इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो 2-4 जुमलों के अंदर की जा सके। कुरान हकीम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सब्बे मिनल मसानी, ठीक है, 7 दोहराए जाने वाले, 7 का तस्करा वहाँ पे भी है। और ये 7 का जो डिजिट है, 7 का जो हिंसा है, ये अजीबो गरीब किस्म की, जिसे कहा जाना चाहिए ना कि इसका इक़्तिदार है। कुछ हिंसे ऐसे हैं जिनका इक़्तिदार देख के वाकई जो है वो इंसान का जहन माफ हो जाता, उसे समझ में नहीं आती कि क्या करे। उसमें से सबसे बड़ा हिंसा 9 है, 7 है, 3 है, 5 है। इन हिंसों के साथ कोई अजीबो गरीब किस्म की कहानी है। और आप जानते हैं कि 7 का अदद जो है ये मलकियत है मेरे हिस्से के मौला सरकार अब्बुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की। उनके अस्माए मुअल्ला जो है उनका अदद जो है वो 7 है, 133 अदद बनते हैं उनके। तो ये जो 7 है ना और सब्बे मिनल मसानी है, ये यहाँ की गुफ्तगू नहीं है। चले जी, ख़त्म करते हैं। वही हुआ जो हमेशा होता है, बुलाते रहो, पुकारते रहो, आवाज़ें देते रहो तो कोई नहीं आता। बाद में जो है वो फिर लगे होते हैं अपने अपने किरदार बताने। आपने देखा कोई मोमिन मुत्तकी नहीं आया कि आके साबित कर सके कि वो आया मुवद्दत में या खुम्स में शामिल हो जाएगा अपने तकवे की बुनियाद पे। तो जब वो आया खुम्स में और मुवद्दत में शामिल नहीं हो सकता तो फिर वो सादात का कुफू कैसे हो सकता है, सादात की बराबरी कैसे कर सकता है। एक आयत है सूरह अहज़ाब की, ठीक है, अकल वालों के लिए निशानियां है ना। एक आयत है सूरह अहज़ाब की, मैं आपको वो आयत जो है वो सुना देता हूँ। सूरह अहज़ाब की ये आयत है, और इस आयत का नंबर है 59। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। परवरदिगार आलम यहां पे इस आयत में, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59, 59 नंबर आयत, पंजाबी च 59, ठीक है। परवरदिगार आलम यहां पे अपने हबीब को मुखातब करके कोई हुक्म जारी कर रहा। सूरह अहज़ाब, इरशाद हो रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी, ओहदे से मुखातब कर रहा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ठीक है।
तो जब कोई ख़ास हुक्म होता है तो परवरदिगार आलम ओहदे से मुखातब करता है अपने हबीब को, वरना तो बड़े लाड प्यार से बुलाता है। यहां पे भी परवरदिगार आलम कह रहा है या अय्युहन नबी, और मुखातब करके कह रहा है कुल ली अजवाजे का, ए मेरे हबीब कह दे अपनी अजवाज मुताहिरात को, अपनी बीवियों को, व बनाते का, और अपनी बेटियों को, व निसाउल मोमिनीन, और मोमिनीन की औरतों को। आयत अगर यूं होती कुल्ले अजवाजे का व निसाउल मोमिनीन तो काफी था। यहां पर इस आयत में परवरदिगार आलम ने, अजवाज तो खैर सारी तस्लीम करते हैं कि अलग हैं, बिनाते का व निसाउल मोमिनीन दोनों लफ्ज रख के तखसीस फरमा दी कि रसूल की बेटियां निसाउल मोमिनीन में नहीं आती। ये जो कहते हैं ना मोमिन मोमिन का कुफ है, उनके लिए ये आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59, परवरदिगार आलम कह रहा है या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजे का व बनाते का व निसाउल मोमिनीन, 3 कैटेगरीज दे रहा है। अगर रसूल की बेटियां मोमिनीन की औरतों के मिसाल होती, मिसदाक होती, तो परवरदिगार को यहां पे बिनाते का कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना कहता ए हबीब कुल्ले अज़वाजे का व निसाउल मोमिनीन। ये बात उनके लिए है जिनके दिमाग काम करते हैं, जो सोचते हैं, जो तफक्कुर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, वो इस बात के ऊपर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह उनको वो बात समझ में आ जाएगी कि जो ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सैदानियाँ हैं, उनमें और मोमिनीन की औरतों में फ़र्क है। ठीक है जी, इजाज़त चाहूँगा अब इंशाल्लाह रात 8:30 मार्फत इमाम ज़माना सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के हवाले से गुफ्तगू होगी। कोई नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहूद और नसारा और मुसलमानों का एक फ़िरका निजात पाएगा। कुरान हकीम में आयत मौजूद है कि और यहूद और नसारा में से जिसने इकरार किया अल्लाह की तौहीद का और यौम आखिर पे ईमान लाया तो वो निजात पाएगा। कुरान की आयत है, आरिफ जैदी बिल्कुल ये आयत है कुरान हकीम की। और कमाल की बात है, अल्लाह ने सिर्फ 2 चीज़ों का तज़किरा किया कि जो तौहीद पर और यौम आखिर पर ईमान लाएगा तो अल्लाह के यहाँ उसके लिए जन्नत है। ना इसमें रसालत का तज़किरा है, ना इमामत का तज़किरा है, ना और किसी चीज़ का तज़किरा। और मुखातब भी यहूद और नसारा है। उनको अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम तौहीद पे और यौम आखिर पे ईमान लाओगे, ठीक है, तो इसकी ये भी उसी लाइव सेशन में कीजिएगा बात, इसमें भी, क्योंकि हम मार्फत इमाम वहाँ पे हासिल करते हैं। ठीक है, ये तो इन नाम नहाद मुतकियों के साथ इनका पोस्टमार्टम करना था, तो उनमें से तो खैर कोई आया नहीं है। 8:30 के सेशन में इंशाल्लाह आपसे बात होगी इसी टॉपिक की। ये भी मुझे याद करवाइएगा कि ये 2 चीज़ों की जो डिमांड की है परवरदिगार ने टोटल, और कहा है कि यहूद और नसारा में से जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान लेके आएगा तो वो जन्नत में जाएगा, तो इसकी वजह क्या है। ठीक है जी, मौला सलामत रखे जी तमाम मुलाई मातमी ज़ंजीर नज़ादारों को इस हादसाती दौर में। सबसे पहले हम सबके अकीदे को और फिर हर मुलाई मातमी ज़ंजीर आज़ादार की जान माल इज़्ज़त और आबरू को अपनी पनाह में रखे। मेरा मालिक हक़ को जानने और समझने की तौफीक अता फरमा, शख्सियत परस्ती से बचा मेरे मौला, जो हक़ है उसको आश्कार फरमा। और लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फ़रज। बेहद दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और उतनी ही लानत उनके हर रंग के, हर नस्ल के, हर शक्ल के, हर दौर के, जो गुजर चुके, जो आज हैं, जो आइंदा आने वाले हैं, जली और खफी दुश्मन पर, बिलखसूस मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा के हर किस्म के दुश्मन पर लानत, बेशुमार लानत, दिन रात लानत, सुबह शाम लानत, हर घड़ी हर पल लानत, हर सांस और हर धड़कन के साथ लानत, बेशुमार लानत। सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज या अली अलैहि सल्लम। अगवार है ना, कोई मुमन मुतकी आया नहीं गल करने वास्ते।